Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्ण माता थैंक यू जी। सो मच प्रभु। हे सोलनेस परम पूज्य लोकनाथ साईं महाराज जी के डिसाइपल है केशव भारती प्रभु जी, और अब सब उनको पहचानते, इतना सुंदर अच्छा क्लास देते हमेशा। तो प्रभु वेलकम एंड ओवर टू यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु તમે ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો પ્રભુ। यस माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। सुप्रभात, सुस्वागतम सभी भक्तों का। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये शुभ अवसर देने के लिए, ताकि मैं कुछ हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कुछ भागवत के विषय में बोल सकूं। और बहुत बहुत धन्यवाद हर ग्रेस रजप्रिया माता जी का, जिन्होंने मुझे इतने दिनों बाद सेवा में जोड़ा। तो मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। और सभी वरिष्ठ वैष्णव जो भी आज के इस सत्संग में उपस्थित है और जो आगे भक्त जुड़ने वाले हैं, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो वैसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्रेम की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं सही शब्द, सही उत्साह के साथ और सही भाव से जो है प्रकट करके इस आज के भागवतम श्लोक के ऊपर चर्चा कर सके। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण करके आज के श्लोक प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंस्य श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधरिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो पुनः एक बार सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि आज महीने की आखिरी तारीख है, तो महीने की पहली तारीख हो या आखिरी तारीख हो, भक्तगण तो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने से कभी चूकते नहीं है। और खास करके जो प्रातः काल का समय, ये बहुत ही शुभ है। भगवान के लिए सही गुणगान करने का उचित समय होता है। जिस प्रकार जो है प्रातः काल में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, उसी तरह हमारे जो मन में या दिमाग में इतना ट्रैफिक नहीं होता है, और ऐसा समय अनुकूल होता है जिससे कि हम भगवान के लिए कुछ भी जो है सेवा कर सके, खास करके श्रवणम और कीर्तनम। और यही दो विधि जो है ये सर्वोच्च है, कि जिससे हम जो है भगवान की शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्ति कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है
जो इस आज के इस प्रसंग को बताने से पहले हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा भागवत में और रुचि बढ़े। तो कुछ श्लोक कुछ इस प्रकार है, जो कि श्रीमद् भागवतम के यही दूसरे स्कंद में ही आता है। तो ये 226, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं एक बार ये श्लोक बताता हूं। हाँ, ये दूसरे स्कंद का जो है 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथा स्व शरणम गता। तो श्लोक का जो ये तात्पर्य है, वो कुछ अनुवाद है, वो कुछ इस प्रकार है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, वो हमेशा ही अपने हृदय का मार्जन करते रहते हैं भगवान की प्रेमामय भक्ति के द्वारा। और ऐसी भक्ति करने से क्या होता है, वो इतने उनसे सुख की अनुभूति करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति जो कि कुछ धन एकत्रित करने के लिए परदेश वगैरह में जाता है, लेकिन जब तक वो परदेश में रहता है तो उसे नाना प्रकार की असुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन जब वो घर पे आता है तो वो सुख का अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार जो भगवान के भक्त है, वो चाहे कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग या कर्म कांड या अन्य इंद्र तृतीयों के साधन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन वो जब तक भगवान की शरण में नहीं आते तब तक उनको भी असुविधाएं होती ही रहती है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में सुंदर रूप से स्थिर होते हैं तो वास्तविक रूप से सुख का अनुभव करते हैं और फिर उसे छोड़ के कभी नहीं जाते। जैसे कि वो मुसाफिर जो अपने घर को छोड़कर या प्रवासी जो अपने घर को छोड़कर कुछ धन एकत्रित करने के लिए जब बाहर जाता है, असुविधा प्राप्त करता है, लेकिन वो जब घर आता है और सुख का अनुभव करता है अपने परिवारजनों के बीच, और फिर वो फिर से घर का त्याग नहीं करता। ठीक उसी प्रकार भगवान के भी जो भक्त है, ऐसे जब शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आके जब सुख का अनुभव करते हैं तो कभी इसका परित्याग नहीं करते। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवत का जो कि जो है प्रेम उपमार्थ महान, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी परे जाकर जो है भगवान श्री कृष्ण का हमको वास्तविक प्रेम प्रदान करने में यथारूप संभव है, उचित है। और जिस प्रकार हम देखते हैं बाहर लोगों को काफी इक्लेयर्स चॉकलेट खाने का बहुत आनंद आता है। क्यों इक्लेयर्स चॉकलेट? क्योंकि वो बाहर से जो काफी चॉकलेट वाली चॉकलेट होती है बाहर से, लेकिन अंदर उसमें एक छोटा क्रीम छुपा होता है जो कि खाने से बहुत आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भी ये कृष्ण भक्ति है, बाहर से तो चॉकलेट की तरह मीठी है, साथ में वो जब हम भगवान की भक्ति में थोड़ा डीप जाते हैं या थोड़ा और घनिष्ठ संबंध भगवान और उनके शुद्ध भक्तों को साथ बना के जब हम और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें भी वो क्रीम का या वो जो प्रेम का जो है वो किसी न किसी तरह से अनुभव होता है। और आज का भी श्लोक जो है ये भगवान की ही लीला या वर्णन करते हुए ये जो श्लोक बताया गया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन या भगवान की सृष्टि की जो रचना है उसके बारे में ये जो पूरा जो स्कंद है ये इसमें दर्शाया जा रहा है। और ये पुरुष शुक्ता की जो प्रार्थना है उसका जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो आइए हम पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर जो है इसमें और एक बार जो है तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक में मनन करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी जो है स्तुति कर रहे हैं और ये शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान जो है सृष्टि करते हैं और किस प्रकार भगवान के हर एक
जो सुंदर सुंदर अंग है उनसे भगवान किस तरह से सृष्टि करते हैं, और ये यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है बता रहे हैं। तो हम आज अध्ययन कर रहे हैं स्कंद 2 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 8। अपम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंस शिष्ण उपास्तस्तु प्रजति आनंद निर्वृत्तेः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान के जनांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जनांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तात्पर्य: जनांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता रहता है। यदि भगवत कृपा से जनांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न हो तो जनन क्रिया बंद हो जाए। यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार का कष्ट भूल जाता है। पुरुष इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता है। किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि यह भगवान के दैवीय शरीर से निकलती है। दूसरे शब्दों में, आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कल्मश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन उनके दुखों का कारण बनता है। अतएव भगवान जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अतएव भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतानोपत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों को पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक सदृशन का अत्यंत स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जनांग के ऊपर आवरण की आनंद शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते, और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जनांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर, तो ये बहुत ही सुंदर हमने तात्पर्य देखा और श्लोक भी, जिसमें जो है ब्रह्मा जी जो है भगवान का दिव्य अंग का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान अपने जनांगों से जो है किसका स्रोत बनाते हैं। पानी, वीर्य और जो भी वर्षा है या फिर जो भी प्रजापति है, इनके भी वो स्रोत बताया गया है। और उनके जो जनांग है वो इतने सुख प्रदान करने वाले हैं कि हमारी जो भौतिक कल्मश है या भौतिक समस्या है उसका समाधान करने में परिपूर्ण है। और ये तो भगवान के जैसे विराट रूप का यहाँ पे जैसे वर्णन हो रहा है, तो हमारे लिए जो है ये इसको ठीक तरह से समझने के लिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य का वर्णन किया है। जैसे हम प्रातः काल में दर्शनार्थी के पश्चात हम हमारे सभी इस्कॉन मंदिरों में गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, अंगानि यस्य सकले इंद्रिय वृत्तिमान्ति, पाशान्ति पान्ति कलयन्ति चिरां जगान्ति, आनंद चिन्मय सदोज्वल विग्रहस्य
गोविंदम अधिपुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान की इंद्रिया परिपूर्ण है, वो हमारी इंद्रियों की तरह अपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार हमने सुना या पढ़ा भी होगा कि जो मनुष्य होते हैं, जो जीव होते हैं, वो बद्ध होते हैं, क्योंकि उनमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक तो वो कि वो जल्दी से भ्रमित हो जाते हैं और उनकी इंद्रिया भी अपूर्ण रहती है, और वो दूसरे को धोखा देने में भी कतराते नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है 4 वस्तुओं का वर्णन है, 4 डिफेक्ट्स भी इनको बताया गया है। लेकिन हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, लेकिन भगवान की इंद्रिया पूर्ण है। इसलिए हम उनको कहते हैं ऋषिकेश, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है। और अंगानी से सकल इंद्रिया वृत्ति मानती, वो अपनी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का भी कार्य कर सकते हैं। इस तरह से भगवान दिव्य है। अंगानी इंद्रिया सकलेंद्रिया वृत्ति मानती, पाश्यांति पांति कलयांति चिरम जगांति, आनंद चिन्मया सदुज्वल विग्रह से। और ऐसा नहीं कि दूसरी इंद्रियों का उपयोग करके जब कोई वस्तु या भोगते हैं भगवान, तो वो पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाते। तो यहाँ पे बताया गया है सदुज्वल विग्रह से, पाश्यांति पांति कलयांति चिरम जगांति, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से, हमेशा आनंद में ही रहते, सदुज्वल, और हमेशा उज्ज्वलित रहते, प्रफुल्लित रहते। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से, और उनका सुंदर त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जो है शिरोमणि, जो उनका दिव्य शरीर भी है। तो यहाँ से इन श्लोकों से हमको तो एक बात तो हम सीख ही लेते हैं कि भगवान तो निराकार है नहीं। कभी कभी काफी लोग बोलते कि नहीं भगवान तो निराकार है, लेकिन वो भगवान के निराकार का जो है गलत मतलब उठा लेते हैं या समझ लेते हैं। लेकिन हमारे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद काफी बार लिखते हैं कि निराकार भगवान को कभी कभी संबोधित किया जाता है, इसलिए नहीं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ है भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, जिस प्रकार हमारा है। जिस प्रकार हमारा पंच महाभूत जो है शरीर बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, मन बुद्धि अहंकार, तो इस प्रकार का जो है भगवान का है जो शरीर नहीं है, उनका दिव्य शरीर है। उनकी आत्मा में जैसे हमारे आत्मा और शरीर में भिन्नता है, लेकिन भगवान की आत्मा में और उनके शरीर में कोई भिन्नता नहीं है। और ये भगवत गीता में भी कहा जाता है। और जब हम ऐसा ज्ञान स्वीकार करते हैं तो हम वास्तविक रूप से जो है सत्य से अवगत होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सत्संग, क्योंकि यहाँ पे सत्य का हम संग करते हैं, ना कि असत्य का। कृष्ण भक्ति के अलावा बाहर जो भी कार्य होते हैं उसे असत कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान की भक्ति के अलावा जो है चीजें बताई जाती है और हम उन्हीं को जो है श्रेष्ठ मान बैठते हैं। लेकिन जब हम वही भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में आके जब हरि कथा या हरि कीर्तन करते हैं, तब हमको समझ में आते कि मैं भोगता नहीं हूँ, ये तो भगवान भोगता है। और जिस प्रकार आज के श्लोक में भी यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान ही वास्तविक रूप से परम पुरुष है, वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनकी इंद्रिया जो है हमेशा पूर्ण रहती है। और इसी ज्ञान को जो है भगवान ने अर्जुन को बताया भगवत गीता में, और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं और महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। इसलिए ज्ञान को अपुरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोई पुरुष द्वारा विरचित नहीं है, ये भगवान के द्वारा विरचित है। या फिर भगवान ने ही तेने ब्रह्मा आदि हृदय कवये मुह्यन्ति सूर्य, कि हमेशा देवतागण या बड़े बड़े संत ऋषि महागण भी भगवान को पूर्ण रूप से जानने में जो है वो असमर्थ रहते हैं। लेकिन भगवान ही ये ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में जो है डाउनलोड किया या अपलोड किया, कह सकते हैं हम आज की आधुनिक भाषा में, तो जिससे कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर सके और साथ ही साथ ये दिव्य ज्ञान से अवगत हो सके। और इतना ही नहीं, ये जब ज्ञान हम शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, और खास करके जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो हम इतना कुछ उसमें समझ नहीं पाएंगे। अनुवाद के साथ भी अगर पढ़ते हैं तो हम इतना कुछ हम समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन जब उस श्लोक में छिपा हुआ तात्पर्य भी जब हम पढ़ेंगे तो अब हम वास्तविक रूप से उस श्लोक के बारे में जो है समझ सकेंगे। तो जैसे कि कुछ कौवे होते हैं, वो हमेशा जो है कचरे के डिब्बे में या फिर ऐसे गंदे जगह पे कुछ ना कुछ अपने लिए जो है भोग ढूंढते रहते हैं, है ना। लेकिन
जो कौवे ज्यादा ज्यादा समय तक ऐसा करते हैं, उनका धीरे धीरे रस कम हो जाता है, लेकिन वो फिर भी छोड़ते नहीं। लेकिन जो नए कौवे रहते हैं या फिर जो नौजवान कौवे कहिए, तो वो लोग ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेके उसे और भोग करने का प्रयास करते हैं, ऐसे गंदी चीजों को। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इसी तरह हमारी भी स्थिति है, कि हम भी जो है कोई वस्तु जब भोग करते हैं तब उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमारा धीरे धीरे उसमें टेस्ट इतना नहीं मिलता, हमारी इंद्रियों से हम इतना सुख नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं। और हम जैसे लगे रहते हैं, वैसे जो नए लोग हैं वो भी इसको देखकर जो है, इससे आकर्षित होकर उस भोग को भोगने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसीलिए हम इस संबंध से देख सकते हैं कि ये जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान इतना परिपक्व है कि केवल हम इसको समझ के जो है शरीर से लेके आत्मा के स्तर पे पहुंच जा सकते हैं। इसीलिए वेदांत सूत्रों में कहा गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमको जिज्ञासा करनी है, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। अर्थात हमको उस ब्रह्मन प्लेटफॉर्म पर या भगवान की इस दिव्य स्तर पर लेके आना है, जिसमें हमको आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्थापित करने का या उसे जानने का प्रयास करना है। उसे ही योग कहा गया है, के जीवों को ये दान भी है। तो जैसे हम ये कौवे की बात कर रहे थे, एक बार शिला प्रभुपाद को भी उनके दो शिष्यों ने जो है अप्रोच किया, उनके पास आए और संन्यास लेने की जो है जिज्ञासा व्यक्त की। तो उसमें से एक जो थे वो फॉरेन बॉडी थे, जो कि विदेशी भक्त थे, लेकिन ठीक तरह से कृष्ण भक्ति का पालन कर रहे थे। दूसरे जो भक्त थे वो इंडियन बॉडी भक्त थे, या फिर जो भारत के ही थे, वो भी ठीक तरह से भक्ति कर पा रहे थे। दोनों ही जो वैष्णव है, फॉरेन बॉडी और इंडियन बॉडी, ये शिला प्रभुपाद की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे, और इन्होंने आगे चल के संन्यास के लिए शिला प्रभुपाद से विनंती की, तो दोनों साथ में गए। तो शिला प्रभुपाद ने कहा ठीक है, आप ये शिला प्रभुपाद ने कहा आप जो हो, आप जो है संन्यास ले सकते हो। उन्होंने वो फॉरेन बॉडी को भक्त को बताया, और इंडियन बॉडी भक्त को बताया कि आप थोड़ा समय और तनिक ठहर जाइए, अगली बार जो है आप फिर से जो है आइएगा, इस समय थोड़ा रुक जाइए और अपना सेवा साधना पे जो है आप ध्यान दीजिए। तो ये होने के बाद जब दोनों भक्त शिला प्रभुपाद का आदेश लेके चले गए, फिर जो वो इंडियन बॉडी भक्त थे, उन्होंने कुछ समय बाद शिला प्रभुपाद को पूछा कि मैं तो इंडियन बॉडी हूँ और मैं संन्यास तो जो है लेने में समर्थ भी हूँ, और जैसे कि जो फॉरेन बॉडी डिसाइपल है, वो तो इतना उसने तो काफी नियमों का भी उल्लंघन किया था पहले, और क्योंकि वो भक्ति मार्ग में इसलिए वो और इस कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है। लेकिन क्योंकि हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए और प्रचार के लिए करते हैं, तभी वो इसे मान्यता दी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये जो फॉरेन बॉडी डिसाइपल है, मेरा शिष्य है, उसने भक्ति में आने से पहले काफी प्रकार के जो है नियमों का उल्लंघन किया, या जो कुछ भी कार्य किया है, लेकिन वो अगर आगे चल के कोई गलती करता है, तो चैतन्य महाप्रभु उसे क्षमा कर देंगे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड पहले वैसा नहीं था। लेकिन तुम तो भारत में पले हो, अगर तुम तो पहले से ही जो है अगर आगे चल के तुमसे कोई गलती हो जाती है संन्यास में, तो चैतन्य महाप्रभु तुमको क्षमा नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही हमारा पहले कुछ बैकग्राउंड हो सकता है कि जिसमें हमने काफी गलतियां की हो, लेकिन हमेशा हमारे लिए भगवान के आंदोलन में जो है, ये शिला प्रभुपाद के आंदोलन, जो शिला प्रभुपाद ने वो एग्जाम्पल दे के समझाया कि हमको काफी सतर्क रहना है इस चीजों में। कितने ही
योद्धाओं को अपने चरणों में क्यों ना झुका दिए हो, लेकिन जो ऐसे संत पुरुष होते हैं उनको भी महाराज कह के संबोधित करते हैं हम, है ना, महाराज। क्योंकि जो राजा है, जो महाराज है, उसने तो भारी क्षत्रियों पर या भारी जो लोगों पर जो है उनको हरा कर जो है उनके ऊपर विजय प्राप्त की है। लेकिन जो महाराज या वरिष्ठ वैष्णवगण रहते हैं, तो वो अपने हृदय के जो अंदर जो शत्रु है उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, जो कि 6 असुर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इसीलिए हम उनको महाराज कहते हैं। तो जैसे हमारे गुरुजन हो गए, शिला प्रभुपाद हो गए, हम उनको महाराज क्यों बोलते हैं? हम उनको महाराज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भी एक राजा है, जिन्होंने अपने हृदय के जो ये 6 असुर है इनके ऊपर विजय प्राप्त की, इसीलिए हम इनको महाराज बोलते हैं। और ऐसे जो है ये इंद्रिय तृप्ति, तो ये भगवान जो करते हैं वो पूर्ण होता है, लेकिन जो जीव करता है वो अपूर्ण होता है। लेकिन जब जीव भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से कोई कार्य करता है, वो भी पूर्ण कहलाता है। जिस प्रकार अर्जुन जो है उन्होंने भगवान के शक्ति द्वारा जो है, या भगवान की कृपा द्वारा जो है कौरवों पर विजय प्राप्त की, ठीक उसी प्रकार जो जटायु है, उन्होंने तो रावण के साथ युद्ध करते हुए विजय तो प्राप्त नहीं की, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हुए, या फिर उनका जो है पंख काट दिए गए। तो शिला प्रभुपाद के भगवान के दृष्टि में तो दोनों ही सफल है, क्योंकि दोनों ने ही भगवान की सेवा की। या तो हम ये भी देख सकते हैं जैसे हनुमान जी और गिलहरी का उदाहरण, कि उसमें हनुमान जी भी बड़े चट्टान लेके आ रहे थे और गिलहरी भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स या कुछ रेत के कण लाके वो सेतु बनाने में कार्य कर रही थी, लेकिन भगवान को दोनों प्रिय थे। तो इसी प्रकार भगवान जो है वो हमारा जो एक्शन नहीं देखते, हमारी इंटेंशन देखते हैं, और सारे के लोग हमारा जो है रिएक्शंस देखते हैं। तो ये समझने वाली बात हमको यहाँ पे पता चलती है। और चैतन्य चरितामृत में भी एक अच्छा श्लोक आता है कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारी भले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि जब हम कोई चीज हमारे भोग या हमारे जो इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं उसे काम कहा जाता है, और जब हम भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, उनको प्रसन्नता करने के लिए करते हैं, तो उसे प्रेम कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि संसार में प्रेम की डेफिनेशन थोड़ी गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि आई लस्ट यू, इसीलिए उसको कवर करने के लिए जो है आई लव यू ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन हम जब जीव और जीवात्मा और जब परमात्मा का ये सुंदर संबंध जब हम शास्त्रों से देखते हैं, तब हमको समझ में आ सकता है कि वास्तविक प्रेम क्या है। और लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज, ऐसा राधानाथ स्वामी महाराज भी बताते हैं कि प्रेम का अर्थ क्या है कि सेवा भाव, और सेवा से हमको क्या करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए या संतुष्ट करना चाहिए भगवान को। और हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान के वीर्य की या फिर जो है भगवान जो है ऐसी सृष्टि करते हैं, तो इससे जो है हम भगवान के इन ऐश्वर्यों से हम समझ सकते हैं कि भगवान की कितनी महत्वता है। और साथ ही साथ हम भी ये उदाहरणों से समझ सकते हैं कि ये भौतिक जगत जो है ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अस्वातम प्रहुर अव्ययम, कि ये जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, इसीलिए यहाँ पे जो है सब कुछ उल्टा दिखता है और उल्टा होता भी है। जिस प्रकार भगवान जो है उनके दिव्य लीलाओं का जो यहाँ पे वो अनुभव करते हैं आध्यात्मिक लोकों में, वो अगर यहाँ पे कोई करने जाए तो उसे गर्हित माना जाता है, क्योंकि ये जो है इस आध्यात्मिक जगत का जो है प्रतिबिंब है। जिस प्रकार हम भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग अध्याय के 15 चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है अगर एक वृक्ष एक सरोवर के किनारे या सागर के किनारे खड़ा है, तो जब हम उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो जड़ है वो हमको ऊपर दिखाई देती है, और जो उसकी टहनियां है वो है नीचे दिखाई देती है। तो इस प्रकार का जो है हमको ये संसार प्रतीत होता है। और यहाँ पे खास करके शिला प्रभुपाद तात्पर्यों में जो है
मैथुन कार्य को जो है इस विषय में काफी जोर दे रहे हैं, जिसे संसार को नाम भी दिया गया है मैथुन आगरा। अर्थात ये जगत में जो भी आता है वो मैथुन कार्य में काफी लुप्त हो जाता है। और भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो भी अगर ये कार्य अगर मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं तो मैं वो कार्य हूँ। जैसे भगवान बताते भी है कि बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतार्षभ। कि मैं ही वो शक्ति हूँ जो शक्तिमान की शक्ति हूँ, जो कि बिना किसी इच्छा के और बिना किसी पैशन के रहित है। और मैं ही वो सेक्स लाइफ भी हूँ जो कि वैदिक नियमों से परे है, ऐसा अर्जुन को बतलाते हैं। तो जब हम ये इंद्र तृप्ति या फिर हमारे इंद्रियों की सेवा जैसे हम भगवान की सेवा में करते हैं, तो भगवान जो है उसको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे भगवान सुंदर भगवत गीता की श्लोक में जो है बताते हैं, तो जो मैथुन कार्य जो धर्म के विरुद्ध है तो भगवान उसको जो है बढ़ावा नहीं देते और उसकी तुलना भी नहीं करते। लेकिन जो मैथुन कार्य से जो हम अगर कृष्ण भावना में संतानों की प्राप्ति करें तो वो सही मैथुन कहलाएगा। और यहाँ पे तात्पर्य में भी आपने देखा या सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार जो है जो व्यक्ति केवल मैथुन को कार्य को बढ़ावा देते हैं उससे ज्यादा जो है आनंद की अनुभूति नहीं होती है। वो तथाकथित आनंद का अनुभव करने का प्रयास करता है जो कि काफी क्षणिक होता है। और साथ ही साथ आजकल हम देखते कि काफी लोग आजकल तो हम देखते कि काफी आवरणों का इस्तेमाल करके भी इंद्रभोग करना लोग पसंद करते हैं। तो ये भी जो है एक तरह से इसके विरुद्ध है, जो कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है ये यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में भी अच्छी बात लिखते हैं कि हमको क्यों इसमें आनंद आता है, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है। और भगवान जब सृष्टि करते हैं या फिर ये उनके जब जनोंगा का जो कि दिव्य है जब इनका प्रयास करते हैं तो ये भगवान का ये करते हुए जो है भगवान सामान्य जनों को ये श्रवण करा के जो है वो आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन वही जब हम ये हमको भी लगता है कि इसमें आनंद है और इसमें है भी आनंद, लेकिन काफी क्षणिक है। जिस प्रकार हमारे एक आचार्य है परम पूज्य चंद्रमौलीश्वर स्वामी महाराज हमारे इस्कॉन संस्था में, तो बताते हैं कि ये संसार के सुख भोगना ऐसा है कि मानो लेड के ऊपर रखे शहद को चाटने के बराबर। तो काफी बहुत ही जोरदार उदाहरण है जो महाराज बताते हैं। तो महाराज बताते हैं कि किस प्रकार शहद तो मीठा है, लेकिन ये क्योंकि ये भौतिक शरीर में है या फिर ये ब्लेड के ऊपर रखा हुआ है, तो जब हम ये शहद, ये मधु, ये हनी जब अपनी जीवा से इसको चाटने के लिए जाते हैं जो कि ब्लेड के ऊपर रखा हुआ है, निश्चित रूप से थोड़ा तो मीठास आती है, लेकिन हमारी जीवा भी कटती है। उसी प्रकार का ये जो सुख है हमको ये प्राप्त हो जाता है। और क्योंकि जीव आनंदमय अभ्यासत है तो वो हमेशा कहीं ना कहीं आनंद खोजता है। लेकिन जब वो भगवान के इस सेवा में आनंद लेता है, जब ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करता है, तो वास्तविक रूप से वो आनंद की अनुभूति कर पाता है। तो इसीलिए हमको ये जो 4 नियम दिए गए हैं, ये हमको मनुष्य के स्तर पर आने के लिए दिए गए हैं कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये भक्त बनने के लिए तो जब हम इसको ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तब हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। और इसीलिए भगवान भी जो है सारे योनियों के पिता है, इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता। और हर कुछ वस्तु जो है, आनंद बोलो या जो भी कुछ है, वो भगवान से ही आ रही है। जैसे हम भी ये कालिया लीला में देखते हैं कि किस प्रकार जो है भगवान कालिया के ऊपर जो है अपने नाचते हुए अपने जो चरण की कमल के जो चिन्ह है वो स्थापित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम
इस हमारी भी जीवा काफी विषैली है, या फिर हमारी भी जो इंद्रिया जो है काफी विषैली है, लेकिन जब हम उसके ऊपर भगवान के दिव्य नाम को या भगवान की सेवा को स्थापित करेंगे, तो जिस प्रकार कालिए का पूरा विष निकल गया था, तो उसी प्रकार हमारा भी विष निकल जाएगा और हमें भी भगवान के वो चरण कमलों का जो है सानिध्य प्राप्त होगा, जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करते हैं और हमारी उसमें से सारी जो इंद्रिया है वो शुद्ध होती है। और जैसे सांप के अगर जो है दांत निकाल लिए जाए, विष निकाल लिए जाए, तो सांप सांप का कुछ खतरा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भी शिला प्रभुपाद उदाहरण देते काफी बार कि जब हमारी इंद्रिया जो भगवान की सेवा में अगर हम उपयुक्त करें, तो उसमें कोई उसमें से जो अशुद्धि है वो निकल जाती है और वो शुद्ध कहलाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवत गीता के भी पहले अध्याय में भी वर्ण शंकर अर्थात अवांछित संतानें प्राप्त करने का भी जो है वर्णन किया गया है। और अर्थात और अन्यथा ये धर्मे न ही न पशु भी नराणम, अगर ये धर्म के लिए अगर हम नहीं करते तो पशु भी पशु ही है। अगर मनुष्य लोग भी इन वस्तुओं को नहीं समझ सकते तो वो पशु भी है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई गर्भधान संस्कार होता है, तो जो होने वाले माता पिता है वो वैष्णव को बुलाकर, अपने गुरुजनों को बुलाकर, उनको प्रसाद खिलाकर, कीर्तन करवाकर जो है फिर ये कार्य करते हैं कि जिससे जो है सही संतान प्राप्त हो। और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये हमारे लिए मैनुअल है और ये हमेशा हमको उपयोग प्रदान करती है। और भक्ति में हम देखते हैं कि काफी बार हमको वैराग्य की बात होती है, तो ये वैराग्य और कोई नहीं, ये विशेष राग है। वैराग्य अर्थात विशेष राग, क्योंकि जब हम भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हम वास्तविक रूप से शुद्ध होते हैं और अन्य चीजों से हम ऊपर भी उठ जाते हैं। तो इसीलिए जो बिल्वा मंगल ठाकुर के भी हम प्रसंग में देखते हैं कि किस प्रकार उनकी गुरु चिंतामणि जो कि वैश्या थी, लेकिन वही उनके गुरु के रूप में आकर उनको जो उन्होंने बताया कि इतना आपको स्त्री के प्रति आकर्षण है, इतना में अगर थोड़ा सा भगवान के प्रति भी होता तो आप तो सदगति को प्राप्त होते। और बिल्वा मंगल ठाकुर वहीं से फिर अपना लक्ष्य धारण करके आगे बढ़ गए। और हमारे आचार्यगण ये भी बताते कि जो स्त्री आसक्ति से जो है ऊपर उठ गया, उसने वास्तविक रूप से 60 से 70% जो है वो अपने जीवन के भक्ति में, आत्म साक्षात्कार की विधि में आगे बढ़ गया है। और ऐसे हम शास्त्रों में अनेक उदाहरण देखते हैं कि अजामिल है, शौबरी ऋषि है, लेकिन इनको भी फिर आगे चल के यही पश्चाताप होता है, क्योंकि यही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते आदि अंतिवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये इंद्रियों के सुखों में लगता नहीं है, जो कि केवल ये भौतिक इंद्रियों से जो है सुख का अनुभव किया जाता है। और ऐसे सुखों का तो शुरुआत भी है और अंत भी है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति इसमें कभी जो है रमण नहीं करता या इसमें आनंद नहीं लेता। तो क्योंकि हम भी जो है नित्य है, तो हमारा सुख भी या हमारा आनंद भी नित्य है। और जब हम नित्य आनंद जब इन भगवान की भक्ति में और ऐसे ज्ञान से जब हम अवगत होके करते हैं, तो वो वास्तविक ज्ञान हमको जब हम अमल करते हैं तो और परम आनंद का अनुभव कराता है। इसीलिए जो भगवान के भक्त है वो इन तुच्छ चीजों में या तथाकथित साधनों में रमते नहीं है। वो तो केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति में, आनंद में जो है वो सागर में गोते लगाते। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम अख्यापयंतम। तो ऐसी लीलाओं में इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे, ऐसी लीलाओं के कुंड में भक्तगण जो है गोते लगा के जो है आनंद का अनुभव करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान ऋषभ देव भी जब आए थे, तब उन्होंने अपने पुत्रों को यही संदेश दिया अपने 100 पुत्रों को कि नाहम देवो देव भाजम निर्लोके कष्टन कामन अर्हते विद्भुजम ये तपो दिव्यम पुत्र के ये न सत्वम शुद्ध द्यस्मत् ब्रह्म सौख्यम तवनम तप। तो भगवान तो उनके स्तर पर जो है सृष्टि कर रहे हैं, वो तो परफेक्ट है, लेकिन हम जो है क्योंकि जीवात्मा है, हमें भी
जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं लॉर्डिंग इट ओवर द मटेरियल नेचर, तो हमें भी भोग करने का प्रयास न करते हुए तपो दिव्यम करना चाहिए कि जिससे हमारी इंद्रिय शुद्ध हो। और शुद्ध यस्मत् ब्रह्मा सौख्यम तम अनंतम, तो ब्रह्म सौख जो है, जो अनंत है, उसका हमको अनुभव करते रहना चाहिए। क्योंकि जितना हम ये भौतिक भोगों में लिप्त होंगे, उतने ही हम दूर गति को प्राप्त होंगे। इसीलिए हमको वैष्णव के बीच में रहकर जो है सेवा भक्ति करते रहना है। और जैसे हम देखते हैं कि बिल्वा मंगल ठाकुर भी बताते हैं कि व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपाल गणाना च चौरम, और ऐसे करके बताते हैं कि हमेशा भगवान मैं आपको मेरे हृदय जो कि बहुत ही काला है, इसमें मैं आपको बांध के रखना पसंद करता हूँ। और अभी पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तब हम इसका जो है सुंदर रूप से गुणगान भी करते हैं ये सुंदर भजन का, जो कि बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा विरचित है। तो इसीलिए हमको देखना है कि भक्ति में जो हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हर कार्य में आनंद है, लेकिन आनंद का जो है ढंग हमारा अलग है। और इसमें जब हम ऐसी लीलाओं को श्रवण करते हैं तब हम भगवान की महत्ता को तो देख ही सकते हैं। साथ ही साथ हम भी किस तरह से भगवान की सेवा में संलग्न हो या किस प्रकार आनंद है, वो हमारे लिए भी एक सुंदर यहाँ पे अवसर होता है कि किस प्रकार हम भी अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम ऐसी कृष्ण भावनामृत संतान की उत्पत्ति करें। और हमारी इंद्रियों को हम उन ऋषिकेश की सेवा में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम भी परम सुख का अनुभव करते हैं। और इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति रिचुअल करते हुए उसके पीछे स्पिरिट को भूल जाता है, तो इसीलिए वो केवल रिचुअल रह जाता है, स्पिरिचुअल नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर डंबल का उपयोग कर रहा है बॉडी बनाने के लिए, लेकिन अगर वो डंबल की जगह कोई पानी का बॉटल ले ले तो उसमें कोई वो बॉडी तो बनाने का प्रयास कर रहा है, बाइसेप्स बना रहा है, लेकिन क्योंकि उसके मसल्स नहीं बनेंगे, उसे चाहिए रहेगा डंबल्स। तो इसी प्रकार हमें भी जब वो सही ऑब्जेक्ट नहीं पता चलेगा जो है सुख का, तो तब तक जो है हमारी भी जो है उन्नति नहीं होगी। तो जब हम भगवान की भक्ति को जो स्वीकार करते हैं और ऐसे साधुओं के बीच में आके जब हम श्रवण करते हैं, हरि नाम लेते हैं, तभी हम वास्तविक रूप से जो है इस स्पिरिचुअल या फिर इसे ठीक तरह से समझ पाएँगे। क्योंकि अंततः गत्वा हम भी प्रकृति है और भगवान ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे कि हम भगवद गीता में भी देखते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोको महेश्वरम, कि वही सूर्यतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांतिम रक्षति, कि वही एक तो परम भोक्ता है। और इसे शिला प्रभुपाद पीस फॉर्मूला भी बताते हैं कि जब हम ये जान लेते हैं कि भगवान ही भोक्ता है और वो सारे लोगों के स्वामी है और हमारे सुहृद भी है, तो तभी हम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, तभी हम शांति की अनुभूति कर सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो आइए हम भी एक दूसरे से प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम भी इस भक्ति मार्ग में स्थित रहे और अपनी इंद्रियों को जितना हो सके भगवान की सेवा में डाउटेल करें। जिस प्रकार शिला प्रभुपाद भी काफी बार कहते थे कि इसके हमको डाउटेल करना चाहिए। डाउटेल अर्थात जो भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए करें। इससे हम जो है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारे सेंसर्स होंगे, तो जिससे कि जो एक कछुआ जब समय आते हैं अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है, जब खतरा टल जाता है इंद्रियों को बाहर ले लेता है। काफी सतर्क हो जाना है और जब भी अनुभव मिले ऐसे ही भक्तों के संग में आके अपने कानों से भगवान के इन सुंदर दिव्य लीलाओं का जो है आनंद लेना है। और इससे ही हम जो है वो अ, संतुष्ट हो पाएंगे और प्रसन्न हो पाएंगे। और इससे शिला प्रभुपाद और ऐसी सुंदर संस्था में हम भी कुछ अपना योगदान प्रदान कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, नेता गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कुछ आपको इसमें जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, अन्यथा कुछ प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। कुछ मुझसे अगर भूल हुई हो तो कृपया करके क्षमा कीजिए। थोड़ा टॉपिक थोड़ा बहुत ही सीरियस है या फिर सृष्टि का है, इसलिए ऊपर इसके ऊपर इतने जो भी कुछ सुन पाए वो प्रस्तुत किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू केशव भारती प्रभु।
बहुत अच्छा आज ने प्रेजेंट किया। एक्चुअली मैंने श्लोक पढ़ा था तो मैं जस्ट सीरियस था कि आप कैसा इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। रियली बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया प्रभु। काफी जो बारकाई था इसमें ना एकदम बोल्डली आपने प्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। काफी टाइम के बाद आए हैं आप, तो ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे नमस्ते। कृष्ण प्रभु।